हेलो फ्रेंड्स, आज हम संधि पढ़ेंगे और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको संधि बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे उदाहरण देखने की भी ज़रूरत नहीं है। शायद अगर हम करना चाहें तो सिर्फ एक पेज में ही हम सभी संधियों को जान सकते हैं। तो बस अंत तक बने रहिएगा इस संधि में। तो देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़ना या मित्रता। तो संधि कैसे है? तो संधि में सम उपसर्ग है और धी है। और धी कैसे बना? तो सम उपसर्ग प्लस धा और प्लस की प्रत्यय। इसी तरह से विच्छेद में वी प्लस छेद वी, फिर इसमें तुक का आगम होता है प्लस छिद प्लस घाय प्रत्यय। तो कई बार पूछ लेते हैं कि प्रत्यय कौन सा है, विच्छेद में कौन सा है, संधि में कौन सा है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो संधि का प्रयोग कहाँ होता है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो, वर्णों के मध्य में होता है, पदों में होता है और समास में होता है। तीनों में संधि का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो विकार है, किसको कहेंगे? संधि। विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन होती हैं: अच संधि, जिसे स्वर संधि भी कहते हैं; हल संधि, जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं; विसर्ग संधि। इस तरह से तीन प्रकार की संधि होती हैं। तो पहला है अच संधि। दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल को स्वर या अच संधि कहते हैं। तो यहाँ पर किनका मेल हो रहा है? दो या दो से अधिक स्वरों का मेल हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, अच संधि के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा अयादि संधि, पांचवा यण संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि और आठवां प्रकृति भाव संधि। अब है दीर्घ संधि। तो इसका सूत्र है अकय सवर्णे दीर्घ है। इसका मतलब है अक प्रत्याहार के बाद में कोई स्वर्ण अच हो तो स्वर्ण दीर्घादेश हो जाता है। किसके बाद में? अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में आता है ए ई उ रील री। जो हमने 14 महासूत्र पढ़े थे, माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, उसमें अक प्रत्याहार में आता है ए ई उ रील री। तो इसमें इसका ह्रस्व, ये ह्रस्व है, इसका दीर्घ और प्लुत तीनों ही आ जाते हैं इसमें प्रत्याहार में। जैसे ए का आ भी आ जाएगा, ई का बड़ी ई भी आ जाएगा, ऊ का बड़ा ऊ भी आ जाएगा, री का बड़ा री भी आ जाएगा और री आ जाएगा। तो इनका क्या हो जाता है? इनके बाद अगर स्वर्ण अच हो तो स्वर्ण दीर्घादेश हो जाता है। जैसे यदि ए या आ के बाद ए या आ होगा तो आ हो जाएगा। इसका मतलब है ए के बाद ए आ जाए तो भी आ हो जाएगा, ए के बाद आ हो जाए तो भी आ हो जाएगा, आ के बाद ए हो जाए तो भी आ आदेश हो जाएगा और आ के बाद आ हो जाएगा तो भी आदेश ये हो जाएगा। जैसे विद्या आलय, एक उदाहरण है विद्या आलय। मैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से ई के बाद अगर ई आ जाता है तो दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। ऊ के बाद ऊ आ जाता है तो दीर्घ ऊ आदेश हो जाएगा। री के बाद री आ जाता है तो दीर्घ री आदेश हो जाएगा। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, जैसे ए आ प्लस ए आ बराबर क्या होता है? आ दीर्घादेश होता है। इसमें उदाहरण है कुछ, जैसे कमल, आकार। तो यहाँ कमल में ए है और ये आ है और मिलकर क्या हो गए? कमलाकार। तो आ हो गया। यहाँ पर क्या है? ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है और मिलकर क्या हो गए? ये आ हो गए, तो कमलाकार बन गया। स्व, यहाँ पर भी क्या है? ए है और ये भी ए है और प्लस जुड़कर क्या हो गए? स्वाधीन। आ हो गया, यहाँ पे स्वाधीन हो गया। ऐसे पिता आगत है, तो यहाँ भी आ है, ये भी आ है और क्या हो गया? पिता आगत है। विद्या आ है, ये आ है और मिलकर क्या हो गए? विद्यालय। ऐसे ई ये मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ ई हो जाते हैं। तो कवि में छोटी ई है
ये भी छोटी ई है, और दोनों ई मिलकर क्या हो गए, बड़ी ई। कवि में यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा है तो कविंद्र बन गया, कविंद्र है, सॉरी, यहाँ पे ये भी आएगा। इसी तरीके से गिरीश है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा है, लेकिन लास्ट में क्या होगी, बड़ी की मात्रा होगी, गिरीश हो गया। मुनि छोटी ई प्लस बड़ी की मात्रा हो गई, बड़ी ई, फिर यहाँ पर भी बड़ी ई और फिर बड़ी ई की मात्रा हो गई। यहाँ भी बड़ी ई है, यहाँ पर ई है, बड़ी ई है, और दोनों मिलकर श्रीशय शब्द बने। इस तरीके से हमें ये देख लेना है कि हमें ये आइडिया ले लेना है कि हमें क्या यहाँ पे दीर्घ प्राप्त हो रहा है क्या। जैसे ये ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये मिलकर बड़ी ई बन रही है क्या, छोटा ए आ मिलकर ये आ बन रहा है क्या, इस तरह से ये दीर्घ हो रहा है क्या, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा और हम संधि कर सकेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ऊ प्लस ऊ से दीर्घ ऊ आदेश हो जाता है। जैसे सु में छोटा ऊ है, फिर छोटा ऊ है और मिलकर क्या हो गया, सु, बड़ा ऊ हो गया, सुक्तम। लघु छोटा ऊ, उर्मी, लघुर्मी। भानु उदय, भानुदय। वधु उत्सवय, वधु उत्सवय। री में दीर्घ री हो जाता है। जैसे पितृ ऋणम, पितृ ऋणम, तो यहाँ पे दीर्घ री हो गया है। होत्रिकार, तो यहाँ पर दीर्घ री हो गया है, डबल दिख रहा है यहाँ पे, होत्रिकार हो गया है। अब है गुण संधि, दूसरी संधि है दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट हुई। तो इसमें हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे भी, जैसे ए आ जुड़कर आ ही बनता है, ई जुड़कर दीर्घ ई बनता है, ऐसे ऊ जुड़कर दीर्घ ऊ बनता है, और री जुड़कर दीर्घ री बनता है। अब है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि ए ओ, इन्हें गुण कहा जाता है। तो आद्गुणय सूत्र है, इसमें क्या होता है कि आकार के बाद में कोई अच हो, तो आकार के बाद में कोई अच हो, अच का मतलब है स्वर हो, तो गुणादेश ए ओ अर या अल हो जाता है। ये मैंने सुविधा के लिए अर और अल लिखा है, क्योंकि अगर ए आ प्लस ई होता है तो ए आदे होता है, बन जाता है, और ए आ प्लस ऊ होता है तो ओ गुण हो जाता है। लेकिन ए आ प्लस री दीर्घ री हो जाता है, तो फिर ए में रे जुड़ जाएगा तो अर हो जाएगा। ऐसे ही ए आ प्लस री होता है तो फिर ए ही होता है, लेकिन हम उसे बोलते हैं अल, तो अल आदेश हो जाता है। इस तरीके से गुण आदेश हो जाता है। तो अगर हमें कहीं पर ए ओ अर अल दिखाई दें तो समझ लेना वो गुण संधि है। ये देखो, पहले हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था, तो देखो तब हमने देखा था ए आ में ए आ ही जोड़ रहा था, यानी स्वर्ण हो रहा था, स्वर्ण अच परे था। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण अच परे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि इनसे परे अच है और वो स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण अच नहीं है। ए आ से परे तो है लेकिन स्वर्ण अच नहीं है। और ये भी देखो कि यहाँ पर हमें गुण में ये चीज़ें दिखाई देती है। अगर ये चारों चीज़ें दिखाई दे जाएं तो सर्वप्रथम आइडिया लगा लेना चाहिए कि ये गुण संधि हो सकती है। अगर शब्दों में ए दिख जाए, ओ दिख जाए, अर दिख जाए, अल दिख जाए, तो क्या हो सकती है, संधि हो सकती है। जैसे यदि पद या शब्द में एक मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि हो सकती है। अब उदाहरण है, देखो गण ईश है, तो यहाँ पे गणेश ए दिख रहा है, यहाँ पर उप इंद्र है, उपेंद्र है, ए दिख रहा है। राका प्लस ईश है, राकेश है, ए दिख रहा है। महा प्लस ऋषि महर्षि अर दिख रहा है। महा प्लस उत्सव है, महोत्सव है, ओ दिख रहा है। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, ओ दिख रहा है। मम प्लस लरिकार, ममलकार, अल दिख रहा है। तो जहाँ पर हमें ए ओ अर अल दिखाई दे जाए तो वहाँ क्या होती है, गुण संधि होती है। इसी तरीके से दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा, जहाँ पर हमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री दिखाई दे जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। इसी तरीके से जहाँ पर हमें एक मात्रा दिखाई दे तो वहाँ गुण संधि की 99% संभावना है कि वो गुण संधि होगी ही। तो बाकी के ऑप्शन को देख के हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से वृद्धि संधि, देखो वृद्धि संधि में क्या होता है कि जो ये आ, आई और औ इनकी होती है वृद्धि संधि। किसकी होती है, आ, आई, औ, तो ये ही हमें दिखाई देते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि रेची सूत्र से आकार के बाद में एच
एच में क्या आता है प्रत्याहार में, ए ओ आई औ, यानी आकार के बाद में, आकार में दोनों आ जाते हैं, ए भी आ जाता है और आ भी आ जाता है, के बाद में एच दिखाई दे, यानी कि ए ओ आई औ दिखाई दे, तो फिर क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे देखो वृद्धि एकादेश में क्या दिखाई देगा, आर आई और औ, यानी ये 3 शब्द अगर दिखाई दे जाए हमें संधि में तो फिर वो वृद्धि संधि होती है। देखो ए आ प्लस ए आई जुड़कर आई हो जाता है, ए आ प्लस ओ औ जुड़कर औ हो जाता है, और ए आ प्लस री जुड़कर आर हो जाता है। अर्थात हमें ये वृद्धि संधि में ये तीनों दिखाई देते हैं, और ये तीनों दिखाई दे जाएं तो क्या है, वृद्धि संधि है। जैसे सदा एव, सदैव, तो यहाँ आई दिखाई दे रहा है। परम औषधि, परम औषधि, तो औ दिखाई दे रहा है। प्ररिच्छति, प्रारच्छति, तो क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। तो इस बात से हमें समझ में आया है, क्या 3 बातें समझ में आई कि वृद्धि संधि में तो दीर्घ संधि में तो हमने आज कितनी संधियों को जाना, 3 संधियों को जाना है। तो दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में तो हमें क्या दिखाई देता है, आ दिखाई देता है, ई दिखाई देती है, बड़ा ऊ दिखाई देता है, बड़ी री दिखाई देती है, ये चीज़ दिखाई देती है। और जो गुण संधि है उसमें हमें दिखाई देता है ए ओ आर अल, ये दिखाई देते हैं, तो क्या होती है, गुण संधि होती है। और वृद्धि संधि में हमें क्या दिखाई देता है, आई औ और आर, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये 3 संधियाँ हमारी कंप्लीट हुई हैं। अगर इसको इन शॉर्ट में इस तरह से याद कर लो और एक एक उदाहरण याद कर लो तो आपकी ये तीनों संधियाँ क्लियर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं और अधिक वीडियो बना सकूं और सबके काम आ सके, मेरा ये प्रयास सफल हो सके और आपका रीट में सिलेक्शन हो सके, और अन्य कंपटीशन में जहां भी आपको सी-टेट में, एस-टेट में संस्कृत काम आए वहां आप इसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद।